दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जेके गुरु जी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने बाल मनोविज्ञान का एक चैप्टर और उससे संबंधित कुछ टॉपिक पर बात करने आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे अभिवृद्धि क्या है, जिसमें हम बात करेंगे विकास क्या है और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। विकास क्या है, किस तरह के विकास की बात की गई है, किसकी या किसके विकास की बात करनी है हमको, बच्चों के। हमको बच्चों के विकास की बात करनी है, साथ ही साथ उनका विज्ञान क्या है, मन को लेकर क्या विज्ञान है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि विज्ञान क्या है ये समझेंगे पहले, फिर हम मनोविज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान क्या होता है, हम में से हमारे बहुत से दोस्त जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की होगी वो जानते होंगे विज्ञान विषय है, और विज्ञान ऐसा विषय है जिसका सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। या ऐसा कहें कि जिन भी विषयों का ज्ञान हम सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से करते हैं वो विज्ञान होता है। आज हम जिस विज्ञान की बात करने चल रहे हैं वो मन के विज्ञान की बात है। और किसके मन के विज्ञान की बात है, यहाँ पर लिखा गया है चाइल्ड, बच्चों के मन के विज्ञान की बात की हम बात करने चल रहे हैं। जिसमें जिस पहले बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा वो है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है, इसको बोलते हैं ग्रोथ। वृद्धि, बढ़ना। किस तरह से बढ़ने की बात की जा रही है, जब किसी भी बच्चे की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, जब किसी भी बच्चे का शरीर बढ़ने लगता है। जैसे मैं एक छोटे से चार्ट से आपको समझाता हूं। जो इन्फेंट होता है ना, इन्फेंट किसको कहते हैं जानते हैं आप, जो बहुत छोटा है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है, फिर वो क्या होता है, वो टॉडलर हो जाता है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद में क्या है, वो और जब बढ़ता है चाइल्ड की पोजीशन में आता है, फिर क्या है, टीन एज में जाता है वो, और धीरे धीरे करके वो एडोलसेंस में पहुंचता है और फिर यूथ हो जाता है वो। ये एक छोटा सा चार्ट बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से किसी बच्चे का, जो चाइल्ड है ना, न्यूली बॉर्न बेबी है, जो जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, हम वहां से बात करते हैं। किस तरीके से चेंजिंग आती है, किस तरीके से परिवर्तन होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, आप दिन ब दिन देखेंगे। तो चूंकि हम उसको रोज देख रहे होते हैं, इसलिए परिवर्तन हमको वो मामूली परिवर्तन समझ में कम आते हैं। लेकिन कोई अतिथि अपने घर पे आए और वो कहे, अच्छा अरे इतने दिन हो गए, इतना बड़ा हो गया, अरे वाह अच्छी ग्रोथ है, तो हम उस अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं जो ग्रोथ के पैटर्न पे देखी जाती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। जब किसी बच्चे का शरीर या उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, वो अभिवृद्धि होती है, जिसको हमने ग्रोथ कहा है। अब इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि अभिवृद्धि जो होती है ना, वो बाह्य होती है, वो दिखती है हमको, किस तरीके से बढ़ना हो रहा है, किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, वो बाहर के हिस्से का आप देख सकते हैं। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, तो कोई अगर लंबा हो रहा है, किसी की हाइट बढ़ रही है तो दिखेगा, अमूमन सी बात है। कोई लंबी बॉडी का हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है तो वो भी दिखेगा। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी बच्चे का जो शारीरिक विकास है, उसकी जो शारीरिक संरचना है
उसमें जो दिन ब दिन परिवर्तन होते जा रहे हैं, हम उसको अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे उसकी लंबाई का बढ़ना, उसका फैट होना या प्लम्पी बॉडी का होना, ये अभिवृद्धि में आता है। कभी कभी क्या होता है कि जिन चीजों का हम बढ़ना देख रहे हैं ना, ये कभी कभी जाकर रुक जाती है। रुक जाना, जैसे लंबाई के साथ क्या है, हाइट के साथ क्या है कि एक निश्चित समय है ना जब हाइट बढ़ेगी, उस उम्र के पड़ाव पे पहुंचने के साथ ही हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, फिर लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। ये अभिवृद्धि के अंदर है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो वृद्धि होती है ना, उसका कोई क्रम नहीं होता है, कोई सीरियल नहीं है, उसकी कोई सीरीज नहीं है बढ़ने की। जैसे क्या हुआ, जैसे सीरीज का मतलब लंबाई बढ़ रही है तो ऐसा नहीं लंबाई ही बढ़ती रहेगी, उस बीच में क्या होगा कि हमारा भार भी बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा। तो ये क्या हो, क्रम नहीं है कि अब लंबाई हाइट बढ़ रही तो बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी। उसी बीच में क्या होता है कि प्लम्पी बॉडी होती जाती है, शरीर मोटा होता जाता है, तो कभी भार बढ़ता है मालूम पड़ता है बढ़ते हुए, कभी लंबाई मालूम पड़ती है कि बढ़ रही है। तो ये कोई क्रमिक ऐसा नहीं है कि लंबाई बढ़ जाएगी तब भार बढ़ेगा या भार बढ़ेगा तब लंबाई बढ़ेगी, ये चलता रहता है। ये अभिवृद्धि के अंदर ही होता है। जो हमारी वृद्धि है ना, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसका मापन कर सकते हैं हम। जैसे किसी की हाइट क्या है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है या उसको मेजरमेंट से मापा जा सकता है, नाप सकते हैं कि कितना लंबा है। मान लो कोई 10 साल का बच्चा है तो अमूमन ये माना जाता है कि उसकी लंबाई 4 फीट 4.5 फीट के आसपास है। किसी की उम्र 16 या 17, 18, 19 लेट टीन एज में है अगर कोई, तो हम मानते हैं कि ये 5 फीट से ज़्यादा का है, 5.5 फीट है, 6 फीट की ऊंचाई को पहुंचने वाला है। तो इस तरीके से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से वेट का भी मेजरमेंट हो सकता है कि कितना भार है। 10 साल का बच्चा है तो 25-30 किलो का होगा। किसी की उम्र 19 साल 20 साल है तो 50 किलो से ज़्यादा का होगा अगर स्वस्थ है तो। अन्यथा की स्थिति में तो अपवाद है, कुछ भी हो सकता है, हाइट को लेकर भी और वेट को लेकर भी। जो ये ग्रोथ है ना, ये क्वांटिटेटिव है, ये परिमाणात्मक है। जैसे हमने अभी बताया हाइट को लेकर, वेट को लेकर, वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजिंग है, जैसे वेट गेन कर रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है उसकी, तो इस तरीके से परिवर्तन देखने को हमको मिलते रहते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि विकास क्या है। अच्छा, अभिवृद्धि से ग्रोथ, क्योंकि मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा आपको कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, और या इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, इसमें क्या होता है कि लगता ऐसा है कि बातें हूबहू वही की जा रही हैं वर्ड को लेकर, लेकिन थोड़ा सा इस बात को समझना जरूरी है और अपने जहन में बैठाना भी जरूरी है कि एक वर्ड की कई सारी मीनिंग है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जब मैं ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभिवृद्धि की बात कर रहा हूं, तो मैंने बताया कि वो जो संरचना है ना, जो शेप है, उसको लेकर के है, हाइट को लेकर, वेट को लेकर के। और इसी जगह पे जब हम इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे, जिसको विकास कहा है, जिसको डेवलपमेंट कहा है, वो क्या होता है? डेवलपमेंट, ये अभिवृद्धि है। तो ऐसा मत समझें कि दोनों एक ही है। हालांकि बढ़ने की बात की गई है, ग्रोथ की बात की गई, डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ अलग मसला है हमारा और विकास डेवलपमेंट हमारा अलग मसला है, अलग पहलू है, अलग टॉपिक है।
इसलिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे कि जो ग्रोथ है वही डेवलपमेंट है या जो डेवलपमेंट है वही ग्रोथ है। नहीं, उन दोनों में अंतर है मामूली सा, और उसी अंतर को मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। विकास क्या है? यहां पर शारीरिक संरचना के बढ़ने की बात की गई। वहीं पर विकास के पहलू पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे किसी का मानसिक विकास हो, किसी का सामाजिक विकास हो, किसी का संवेगात्मक विकास हो, ये होता है विकास, ये होता है डेवलपमेंट। बुद्धि का बढ़ना, उसके सामाजिक परिक्षेत्र का बढ़ना, संवेग का बढ़ना, वो भावहीन तो नहीं है, भावों से परे तो नहीं है, चीजों को समझ पाता है, परिवार से, दुखों से, सुख के मौके पर क्या वो कनेक्ट कर पाता है, भावहीन तो नहीं है बिल्कुल वो। अगर उसके अंदर संवेग हैं तो वो आपके साथ, हमारे साथ हर तरह की स्थिति में शामिल होगा। तो सबसे पहले क्या हमको देखना है कि मानसिक विकास। मानसिक विकास से मेरा मतलब है जैसे भाषा ज्ञान। जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो हमारी बात को नहीं समझता है, हमारे इशारों को नहीं समझता है, हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, और आपने अपने परिवारों में देखा भी होगा कि एक लैंप जला के आप रखिए और बच्चे को जमीन पर छोड़ दीजिए। छोटा सा है, जब वो इतना जानता है कि उसको किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, फिर आप देखिए लैंप के जो शीशे हैं वो गर्म है, और वो ज्वाला है जो लौ निकल रही है वो उसको बहुत अच्छी लगती है। पीले रंग की रोशनी तक पहुंचने की उसकी हर संभव कोशिश होती है, और वो बार बार उस लैंप तक जाता भी है, उसको छूने की कोशिश करना चाहता है। क्या है ये, कहां से उजाला आ रहा है, ये रोशनी कैसी है। और जब वहां पहुंचता है तब तक हम एज अ गार्जियन, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उसको जलने से बचाएं, और हम क्या करते हैं, उसको उठा के लाके दूसरी जगह पे बैठा देते हैं और मना करते हैं उधर बच जाना नहीं तो जल जाओगे। अब है क्या कि उसको तो पता ही नहीं है, अभी उसके मानसिक स्तर का विकास इस तरीके का नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि जलना क्या होता है। तो नहीं पता है तो बार बार जाएगा, और जैसे उसको मौका मिला फिर वो पहुंचेगा उस जगह पर। फिर आपने क्या किया कि उसको जलने से बचाया, सही जगह लाके बैठा दिया। मौका पाते ही फिर पहुंचा, और उसने इस बार क्या किया कि लैंप के उस शीशे के ऊपर हाथ रख दिया, और तुरंत न्यूरॉन्स ने काम किया, मस्तिष्क को तुरंत बताया। भाषा ज्ञान नहीं अभी उस बच्चे को, न्यूरॉन्स ने अपना काम किया, और तुरंत ही मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचा कि हाथ हटा लो बेटा, नहीं तो जल जाएगा, हाथ चिपक जाएगा तुम्हारा। और जब तक, क्योंकि अभी तो उसका विकास हुआ नहीं है, वो इन्फेंट है, तो जब तक वो हाथ हटाता है तब तक हाथ उसके जल चुके होते हैं, और उसको अंदाजा हो चुका होता है परिणाम क्या निकला। क्या निकला परिणाम कि उसने अपने हाथ जला लिए। यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा था गार्जियन कि बेटा उस लैंप के शीशे को मत छूना, नहीं तो क्या होगा, हाथ जल जाएंगे। लेकिन वो बात कैसे समझ में आएगी, अभी भाषा ज्ञान नहीं है ना, मस्तिष्क का भी विकास नहीं हुआ है, तो बात कैसे समझ में आएगी, नहीं आई। फिर क्या हुआ, विज्ञान आओ करके सीखें टॉपिक हुआ करता था, तो उसमें क्या होता था कि छोटे छोटे प्रयोग सिखाए जाते थे स्कूल्स में। तो उसने क्या किया, सीख लिया, और सीखने पे क्या रिजल्ट आया कि ऐसी कोई चीज जो गर्म हो उसको अब नहीं छूना है, नहीं तो क्या होगा, हाथ जल जाएंगे। हम समझा के नहीं बता पाए, हम उसको भाषा ज्ञान नहीं करा पाए, लेकिन उसने अनुभव से सीखा। ये मानसिक विकास है।
ये अब उसको ये चीज क्लियर हो गई कि अब ऐसी किसी वस्तु को जो गर्म हो, जो इस तरह की दिख रही हो, नहीं छूना है। ये हो गया मानसिक विकास। और जब बड़ा होता है थोड़ा सा, टॉडलर, या फिर जब वो और बड़ा होता है, तब हम समझा ले जाते हैं उसको कि उसको मत छूना, नहीं तो पता है क्या होगा, और फिर वो आसानी से हमारी बात को समझ जाता है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं सामाजिक विकास। परिवार किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, और हमारे घर में मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं। हालांकि संयुक्त परिवारों का चलन ना के बराबर रह गया है, अब सिंगल फैमिली का रिवाज है। तो मान लो कि कोई अभी संयुक्त परिवार में रह रहा हो, तो देखें कि उसके बच्चे किस तरीके से ग्रोथ करते हैं। परिवार में मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ हैं, तो क्या होगा, वो और बच्चों से जो अकेले रहते हैं सिर्फ मम्मी पापा के साथ, उनसे कहीं ज़्यादा सीख रहा होता है, उनसे कहीं ज़्यादा अनुभवी होता है। वो उसके पास बहुत सारे तरह के अनुभव होंगे। और ये क्या है, ये परिवार जो है हमारी प्रथम पाठशाला ना, वहीं से समाज का निर्माण भी होता है। पहली सीढ़ी है समाज की, परिवार, और वहां से वो सीखता है कि कोई रिश्तेदार आया, हमारा कोई रिलेटिव आया, तो कहते हैं ना भारत के अंदर कि अतिथि देवो भव, तो हमारा अतिथि होता है, जो अतिथि है वही हमारा देवता है। संयुक्त परिवारों में फिर वो देखेगा कि किस तरीके से पैर छुए जा रहे हैं, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह का व्यवहार उसके साथ हो रहा है, वो सीखता है। वो भी पैर छूने दौड़ता है। कहते हैं ना परिवारों में, भैया दादाजी आए हैं इनके पैर छू, तो दौड़ दौड़ के वो पैर छूता है। फिर परिवार में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो सबके छूता है बारी बारी, क्योंकि देखा है उसने, बड़े परिवार में रहता है, वो सिंगल फैमिली में नहीं है जहाँ मम्मी पापा हैं, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, एक बड़ा सा परिवार है, और जहाँ वो सीखता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। तो ये उसका सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास को और ज्यादा बड़े पैमाने पे भी समझा जा सकता है। हम जहाँ रहते हैं ना, जिस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं, वो हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा कैसा रवैया है, हम उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। हमारा बिहेवियर अगर अच्छा है तो वो सीखेगा वो चीजें। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला कहते थे कि किसी को प्यार करना सिखाया नहीं जाता। ये नहीं कहा जाता कि आप प्यार करो, बल्कि हेट करना सिखाया जाता है। भैया बेटा इनसे मत बात करना, उनके यहां मत जाना, उनकी दी हुई चीजें मत खाना। ये कहां से आया सिस्टम में? ये हमने पैदा किया। हमने हेट करना सिखाया बच्चे को। हमने ही उसका मानसिक और सामाजिक विकास जो ठीक तरीके से होना था, उस पर एक तरीके से कुल्हाड़ी चलाने का काम किया, एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम किया। जबकि हम एज अ गार्जियन, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे का ठीक तरीके से मानसिक और सामाजिक विकास होने दें। संवेगात्मक, जैसे घर के अंदर बहुत से लोग हैं और किसी के पैर में चोट लग गई, तो क्या करेगा बच्चा? मोशनलेस बैठा रहेगा? क्या करेगा वो आएगा और कहेगा ना भैया चोट लग गई हाथ में, भैया फू कर दो। तो क्या करता है वो? उसको पता है कि उसको उसके उस जगह पर फू करने से, हवा करने से चोट ठीक हो जा रही है। ये उसका संवेग है, जहां पर उसको पता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट वो दे सकता है और वो दे रहा है। अगर वो मोशनलेस है, अगर आपकी चोट पर वो चुप है, उसके अंदर किसी भी तरह का लगाव नहीं है, किसी भी तरीके से वो आपके नजदीक नहीं आ रहा है, आपसे वो निकटता नहीं जाहिर कर रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर संवेग है ही नहीं। और हमको क्या करना है? उसको संवेगों से रहित नहीं बनाना है, संवेग उसके अंदर भरने हैं और बताना है कि दुख क्या है और ये भी बताना है कि सुख क्या है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड
का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का एक बार एक्सीडेंट हो गया, तो उनसे लोगों ने कहा अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपकी रिब्स टूट गई, आपकी हड्डियां कई जगह से क्रैक हो गई, फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो ईश्वर उन्हीं लोगों को कष्ट देता है जिनको समझता है कि ये सह लेंगे, ये एक तरह की टेस्टिंग है। तो आप भी अपने घर के परिवार के बच्चों के साथ उनके संवेग जो होते हैं उन पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि सुख क्या है, दुख क्या होता है। अगर वो आपके सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका सही तरीके का मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है। अब आइए और आगे देखते हैं इसमें। अभी मैंने जब अभिवृद्धि के टॉपिक पे बात की थी तो बताया था कि इसका किस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लंबाई, हाइट का, वेट का मापन तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका ठीक ठीक मापन कर पाना संभव नहीं होता है कि किस व्यक्ति का कितना मानसिक विकास हुआ है। या उस उम्र के 10 बच्चों को हमने ले लिया, उन 10 का मानसिक विकास जो हुआ है उसका पैमाना एक निश्चित नहीं हो सकता। सबके अलग अलग स्तर हैं और सबका मानसिक जो विकास हुआ है वो अलग अलग लेवल का है। तो इस तरीके से इनको हम माप नहीं सकते हैं। अगर मापन कर भी सकते हैं, किसी के सामाजिक विकास का या किसी के नैतिक विकास का कोई पैमाना नहीं बनाया जा सकता। उसको नापना मापना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसका मानसिक विकास किस स्तर का है, इसीलिए तो आईक्यू लेवल कहा जाता है। आपने 8 से 10 साल तक के बच्चों को इकट्ठा किया, 10 ऐसे बच्चों को, और उनके सामने 10 प्रश्न रखे और क्वेश्चन सेम हैं 10 के लिए। अब देखिए कि उसमें कोई एक ऐसा होगा जिसको 10 प्रश्न का उत्तर आता होगा, कोई ऐसा होगा जो सिर्फ 2 प्रश्न हल कर पाएगा, कोई ऐसा होगा जो 9 प्रश्न का उत्तर हल करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा होगा जो एकदम साइलेंट होगा, उसकी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, किस चीज पर बात हो रही है। तो फिर हम औसत निकालते हैं कि क्या लेवल है, क्या मानसिक स्तर है। इसके बाद में जो विकास है ना, ये कब कब संभव है और कब असंभव है, ये अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। मान लो कि किसी की हाइट नहीं बढ़ती है तो क्या उसका मानसिक स्तर नहीं बढ़ेगा, उसका मेंटल लेवल नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। मान लो किसी का वेट नहीं बढ़ता है तो क्या उसका मानसिक स्तर वैसा ही रहेगा जैसा छोटे रहने पे था? नहीं, ये तो बढ़ेगा ही, इसका लेवल तो बढ़ना ही है। इसलिए अभिवृद्धि, जिसमें हमने 2 उदाहरण दिए थे, हाइट और वेट का, उसके बढ़ने ना बढ़ने से मानसिक स्तर का बढ़ना डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये बिल्कुल अलग पहलू है। क्योंकि देखा है हमने, कुछ व्यक्ति छोटे से रह जाते हैं, लेकिन एक दोहा याद करिए बिहारी लाल का, जिसमें कहा कि देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। तो वो होता क्या है कि देखने में तो छोटे हैं, लेकिन बातें उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत उच्च लेवल का होता है। अब इस तरीके से हमने समझ लिया कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करके हमने देखा दोनों के बीच में क्या अंतर है और किस तरीके से इनको पैमाने पर रखा जा सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम विकास के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, किन किन पैमानों पर जो इनके डोमेन है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, हम उसकी बात करेंगे। कहाँ पर हम इसको माप सकते हैं और क्या पैमाना होगा हमारा। अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।